મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનસરોવર વિદ્યાવિહાર પુના गांव सूरत। मैं वसा संगीताबेन। तो विद्यार्थी मित्र, एकम पहला देखा था हमने, अभी एकम दूसरा पार्ट 2 देखते हैं। पहले वीडियो में मैंने पेज नंबर 1 से 22 तक पढ़ाया था। अभी 23 पेज नंबर पे देखो। यहाँ पे लिखा है अभिनय करो। यहाँ पे तो कुछ करना है ही नहीं, अभिनय करना है। मेला में खोवाई गेलो छोकरो, तो आप मेले में गए होंगे और गुम हो गए हो, तो उसका अभिनय करना है। छोकरा ने सोता दादा, छोकरा ने मदद करता पुलिस अंकल। ये कहानी आपको मैंने पढ़ाई है पहले। और उसके बाद है आ वाक्यों कौन बोले छे, ये वाक्य कौन बोलते हैं। तो देखो उसमें कोई रमकड़ू लेवानू नहीं। तो ये वाक्य कौन बोलते हैं बेटा, उस कहानी में यज्ञ के दादा, हूँ तने तारा दादा शोधी आपीश। तो ये वाक्य कौन बोलते हैं, पुलिस अंकल। मारे चोकडोळ में बेसवू छे, ये वाक्य कौन बोलते हैं, यज्ञ। और आगे देखो मारा दादा खोवाई गया छे, तो ये वाक्य यज्ञ बोलते हैं पुलिस अंकल को। तुम अहीं ऊभो रहे, हूँ टिकट लेतो आऊँ। तो ये वाक्य कौन बोलते हैं, पुलिस अंकल। नहीं सॉरी, यज्ञ के दादा। तू क्या रहे छे, ये वाक्य पुलिस अंकल बोलते हैं। तो ये 1 से 6 वाक्य जो यहाँ पे दिए हैं, ये वाक्य कौन बोलते हैं, तो ये आपको समझाया। ये कॉपी में लिखना है। जे वाक्य गमतु हो फरीथी लखो। भी उसके बाद देखो, जो भी ये वाक्य दिए गए हैं उसमें से आपको जो भी पसंद है, जो भी अच्छा लगे वो लिखना है। पहला वाक्य जो दिया है, मने पेंडा बहु भावे छे, मने बर्फी भावे छे, मने भणवानुं गमे छे, मने रमवानुं गमे छे, निशितने बूमो पाड़वी गमे छे, निशितने दौड़ादौड़ी करवानुं गमे छे, ध्वनिने क्रिकेट गमे छे अने ध्वनिने कबड्डी गमे छे। तो इतना सारा ये वाक्यों दिया है, उसमें से आपको कौन सा वाक्य अच्छा लगता है। और जो भी वाक्य अच्छा लगे तो यहाँ पे लाइन दी गई है, उसमें आपको जो जो वाक्य अच्छा लगे वो लिखना है। ये पेज नंबर 22 हो गया। ये पेज नंबर 23 पे देखो। नीचेना संवादमांथी सो, ત્રો અને જ્ઞ વાળા શબ્દો નીચે લીટી દોરવો। લીટી દોરેલા શબ્દોનું મોટેથી 3 बार झील वाचन करावो। झील वाचन यानी पढ़ते हैं और तुरंत हम उसे पढ़ते हैं। यहाँ पे कहानी दी है बच्चों, देखो यज्ञनो घोड़ो। पहली जो कहानी थी उस कहानी में भी यज्ञ नाम का एक लड़का था, और यहाँ पे यज्ञ का घोड़ा है। तो यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा था, और जिस यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था वो लड़का किसके था, और यज्ञ का घोड़ा किसने छोड़ा था, ये कहानी में हम देखते हैं। चलो हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी पढ़ते पढ़ते मैं आपको समझाऊंगी। वाल्मीकि ऋषिना आश्रम पासे सीताजीनो पुत्र लो बैठेलो छे। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम थे, उस आश्रम के पास, उस आश्रम में सीता जी रहती थी, और उसका पुत्रों का नाम क्या था बच्चों, लव था। और लव उस आश्रम में बैठे थे। 2 ऋषि कुमारों छे, और सीता जी के कितने पुत्र थे, 2। एवामां यज्ञनो शणगारेलो घोड़ो आवतो जणाय छे। उस टाइम पे वो जो दोनों पुत्रों, एक वो लव थे और वो दोनों बाहर बैठे थे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। उसी टाइम पे एक सजाया हुआ घोड़ा उनको आते हुए दिखाई देता है। लव ऊभो थई जाय छे, और लव
जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ से खड़ा हो जाता है। तो लोग क्या कहता है, सुनो, अरे आ तो यज्ञों घोड़ो, चालो इन्हें पकड़िए। और लोग कहता है कि अरे ये तो यज्ञों का घोड़ा है, चलो इसे हम पकड़ लेते हैं। तो पहलो ऋषि कुमार क्या कहता है, देखो गुरुदेव तो कहता था कि एनी पाछળ मोटी सेना હોય છે। अरे हमारा गुरुदेव तो कहते थे कि यज्ञों का घोड़ा जब छोड़ा जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी सेना भी होती है। जे घोड़ा ने बांधे इन्हें लड़ाई करनी पड़े, और इस घोड़े को जो भी बांधे उसे उस सैनिकों के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। तो लोग कहे छे घोड़ा ने पकड़ी लेता, और लोग उस घोड़े को पकड़ लेता है। तो आप पकड़िए घोड़ा ने, तो देखो ये मैंने पकड़ लिया। आ राजा रामनी हिम्मत तो जुओ, अरे ये राजा राम की हिम्मत तो देखो। अपना आश्रमनी जगह घोड़ा ने मोकली ने ते આપણને નમાવા मांगे छे। और राम की हिम्मत तो देखो, हमारे आश्रम में इस घोड़े को भेजा है और हमें नीचे दिखा रहे हैं। ये ते केम चाले, और ये हमें फिर दूसरा ऋषि कुमार बोलते हैं, आने आश्रमनी गौशाला में बांधी आओ। दूसरा ऋषि कुमार बोलता है, लव ने वो यज्ञों का घोड़ा पकड़ लिया है। तो ऋषि कुमार बोलता है कि इस घोड़े को मैं गौशाला में बांध के आऊँ। तो लो बोलता है, ये ज बराबर है, यही ठीक है। राम ने पण भले खबर पड़े कि दुनिया में शेर ने माथे सवा शेर है। राम को भी ऐसा पता चले कि दुनिया के माथे शेर के माथे सवा शेर भी है। कुश ने पण घोड़ो बताओ, और कुश वहाँ पे होगा तो कुश को भी ये घोड़ा बताना। ऋषि कुमार घोड़ा ने लेने जाए छे, और ऋषि कुमार घोड़े को लेके जाते हैं। ત્યાં एक सैनिक आवे छे। तब वहाँ पे एक सैनिक आता है। सैनिक कहता है, उभा रहो छोकराओ। तो क्या कहते हैं बच्चों, खड़े रहो बच्चों, घोड़े ने छोड़ी दो और घोड़े को छोड़ दो। आ तो राजा रामचंद्र जी नो घोड़ो है। ये तो राजा रामचंद्र का घोड़ा है। इन्हें बांधशो तो लड़ाई करनी पड़से, और इसे बांधोगे तो आपको उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। लोग बोलता है धनुष्य संभालता, और धनुष्य संभालते हुए लोग क्या कहते हैं, तो हमें तैयार छे, तो हम तैयार है। तो कुश कहते हैं, कुश तब उसका प्रवेश होता है। कुश कहता है, हाँ हाँ हमें तैयार छे, हम दोनों उसके साथ युद्ध करना, लड़ाई करना तैयार है। तो लोग क्या कहते हैं, भाई कुश हमणा तू खसी जा, और भाई कुश तो हमणा खसी जा, आ एकलो छे एनी साथे हूँ एकलो ज लड़ीश। और लो ऐसा कहता है कुश को, तो भाई तू यहाँ से चले जा, ये सैनिक अकेला है, तो अकेलों के साथ मैं अकेला ही लड़ सकता हूँ। बेउ लड़े छे, लो सैनिक ने जमीन पर पछाड़े छे। सेनाना बीजा सैनिको आवे छे, एमने पण लवकू सरावे छे, और दोनों सैनिक के साथ लड़ते हैं। और लड़ते लड़ते वो जमीन पे पछाड़ देते हैं सैनिक को। उसके बाद दूसरा सैनिक आ जाता है और उसे दोनों को लवकुश हरा देते हैं। सुमंत, अरे मात्र 2 छोकराओए आटला बधा सैनिकों ने हरावी दीधा। अरे सुमंत कहता है कि मात्र दोनों लड़के ने, बच्चों ने, ये दोनों बच्चों ने ही सब सैनिकों को हरा दिया। चंद्रकेतु कहते हैं अजब छोकराओ लागे छे, और चंद्रकेतु कहते हैं कि ये अजब के छोकरे लगते हैं। उसके बाद देखो आगे 23। और ये कहानी जब पूरी हो जाती है, दूसरे में देखो अभी पेज नंबर 24 में त्रो ग्नो ऐसा लिखा है। तो उसे क्या करना है, उस पर बिंदी लगे है, उसको जोड़ना है, और उसके नीचे एक लाइन दी गई है, उसमें लिखना भी है। त्रो दिया गया है, त्रो को पूरा करना है, ग्नो को भी पूरा करना है। तो उसी तरह उसे यहाँ पे दिया गया है, उसी तरह उसे लिखना भी है। जैसे कि यहाँ 100 पूरा करना है, यहाँ भी 100 षटकोण का 100 पूरा करना है। उसी तरह यहाँ पूरे
बॉक्स में भी लिखना है 100। फिर यहाँ पे त्रो से त्रिशूल ऐसा लिखना है। यहाँ पे भी त्रो लिखना है। यहाँ पे ग्नो जो दिया है वो आता है, वो उसे पूर्ण करना है। और इसी तरह ये लाइन भी करनी है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 24। 25वां पेज नंबर पर देखो बच्चों, 25वां पेज नंबर पर યોગ્યનો ઘોડો સંવાદમાં તમે જે વાક્યમાં શબ્દો नीचे લીટી કરી હોય તેવા 4-5 वाक्यों અહીં લખો। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 5 वाक्यों योगनों के बाद संवाद में जो आप लोगों को नीचे लाइन खींची होगी और अच्छा लगा हो तो फिर उसको लिखना है। फिर उसके बाद में है जवाब आपो। सीताजी क्या रहता था? सीताजी कहाँ पे रहते थे? तो सीताजी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते। सीताजी वाल्मीकि ऋषिના આશ્રમમાં રહેતા હતા। સીતાજીના પુત્રોનું નામ લખો। તો સીતાજીના પુત્રનું નામ લવકુશ। એમણે કયો ઘોડો પકડ્યો હતો? એમણે યોગનોનો ઘોડો પકડ્યો હતો। બે નાના છોકરાએ કોને હરાવી દીધા હતા? બધા સૈનિકોને હરાવી દીધા। હવે આગળ છે વિદ્યાર્થી, આ ચિત્ર આપેલું છે, ચિત્રમાંથી તમને વસ્તુ દેખાય છે, વસ્તુના નામ લખવાનું છે અને તમે ઉપયોગ કરતા હોય તો એને લખવાનું છે। હવે આપણો આ જે પાઠ છે અહીંથી પૂર્ણ થાય છે અને હવે એવા જ વિડીયો લઈને પાછા મળીશું। વસ્તુ